हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों 11th क्लास में लास्ट क्लास जो हुआ था वो मॉडुलस का हुआ था। मॉडुलस ख़त्म हो चुका था, है ना। उस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे हम लोग करके देखे थे। आज हम लोग लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो होगा वो लॉग का लेक्चर होगा। लॉग में जैसे पहले से भी अवेयर हो गए आप लोग, जैसे क्लास 10th में थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों लॉगरिथम से। लॉगरिथम, है ना। तो लॉगरिथम का सबसे पहले मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनीशन कहाँ से आता है। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग 3 नंबर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो, अभी समझ लो, पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो ए एक नंबर है, ठीक है, एक रियल नंबर है। एक्स और वाई दो अलग अलग नंबर हैं, यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 3, है ना। ये कुछ आपस में ऐसे अरेंज है कि सच दैट ए के पावर एक्स इजकल टू वाई हो या ए के पावर वाई इजकल टू एक्स हो, कुछ भी हो जाए, है ना। ए के पावर एक्स इजकल टू वाई या ए के पावर वाई इजकल टू एक्स हो, ठीक है। यदि ऐसा हो जाए, जैसे मान लो कि हम इसकी बात करते हैं, ए के पावर वाई इजकल टू एक्स, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है ए का, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है ए का, इसी को कहते हैं लॉग। वाई बराबर, ये जो वाई है यही कहलाता है लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द वैल्यू ए, ठीक है। इस केस में क्या कहलाएगा? y बराबर लॉग एक्स टू द बेस ए, ठीक है। उसी तरह से इस केस में क्या कहलाएगा? यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? x, तो यहाँ पर बोल सकते हो x इजकल टू लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस ए, है ना। ये होगा। तो अब हम इससे इसमें आ सकते हैं या इससे इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और लॉग को डिनोट करते हैं एलओजी से, पता ही होगा, है ना, या नहीं पता है तो जान लो, एलओजी से। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ, ए यहाँ पर एक बेस है, ठीक है। ए क्या है? एक बेस है, यानी बेस का कितना पावर करें कि वो नंबर बन जाए। नंबर का मतलब यहाँ पर एक्स को हमने इंडेक्स नाम दे दिया, मान लो, ठीक है। जिस नंबर का लॉग लिया जाता है उसको हम लोग इंडेक्स मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस का कितना पावर करेगी क्या बन जाए? इंडेक्स बन जाए। बार बार लॉग का यही डेफिनेशन है, बेस का कितना पावर करें कि इंडेक्स बन जाए, है ना। तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि लिखो कि इफ ए इज ए नंबर, है ना, एंड xy and xy are another numbers defined in such a way that a के पावर y इजकल टू x, है ना। ये डिफाइन कुछ ऐसे है, a के पावर y इजकल टू x है, ठीक है। देयरफॉर देन, या देन लिख दो, देन y इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस ए, है ना। ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। एंड वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट y इजकल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, है ना, लॉग एक्स टू द बेस ए। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। यहाँ से ये लिख सकते हैं, फिर वापस यहाँ से क्या लिख सकते हो? a के पावर y इजकल टू x, है ना। इसको a को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेस।
इसको हम लोग बेस पढ़ेंगे, है ना। ये जिस नंबर का लॉग लिया गया उसको इंडेक्स पढ़ सकते हो, इंडेक्स। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ द लॉग, ठीक है, वैल्यू ऑफ द लॉग, है ना। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि बेस का कितना पावर करेंगे क्या बन जाए, इंडेक्स बन जाए। बेस का कितना पावर करेगी इंडेक्स बन जाए। अब इसके आधार पे अच्छा दूसरा चीज कि अच्छा हाँ, ये इस पर कंडीशन क्या क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव हमेशा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि हमेशा नेगेटिव होगा कि हमें कि, है ना। तो पहले इस पर भी कंडीशन लगाए थे, तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन से हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो, जिसे इसको लिखो इस तरह से, ये उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। जैसे इसको हम लोग मान लो लिख लिया y इक्वल टू log x टू द बेस a, है ना। y इक्वल टू log x टू द बेस a। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर y टू बी डिफाइंड, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका, फॉर y टू बी डिफाइंड, पहला कंडीशन x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हो इसको, अथवा और करके लिख सकते हो x पॉजिटिव, है ना। बेस भी 0 से बड़ा है लेकिन उसमें क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो बेस को हम दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं इंटरवल में, 0 से इनफाइनाइट में 1 पे नहीं है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो a को लिखा जा सकता है a बिलोंग्स टू 0 से 1, है ना, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इस तरह से, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गया इसका, है ना, कि x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस पर जैसे हम बिना रूल लगाए, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन के आधार पे हम लोग लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा पहले डेफिनेशन में कि भाई बेस का कितना पावर करे कि इंडेक्स बन जाए, है ना। तो अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है पहला कि इसका वैल्यू बताना है। अच्छा, दूसरा चीज़ कि इस लॉग का एलओजी का, लॉग दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो एलओजी, है ना, और दूसरा एलएन, इस तरह से एलएन, दोनों नोटेशन है। यदि ये लिखा है तो इसका बेस जो है वो 10 माना जाएगा, इसका बेस क्या माना जाएगा, 10, और इसका बेस माना जाएगा ई, एक्सपोनेंशियल, है ना, इसका बेस माना जाएगा कितना, ई, इसकी वैल्यू होगी 2 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली इतना। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ना, ये आगे पढ़ाया जाएगा सीरीज में, अभी के लिए जान लो कि इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो यदि एलओजी लिखा है, बेस नहीं दिया है तो हम 10 मान लेंगे, और बेस डिफाइंड है तो कोई बात नहीं, है ना। तो जैसे मान लो कि पहला एक क्वेश्चन है कि लॉग भाई 100 का वैल्यू क्या होगा, लॉग 100 का, यहाँ पर बेस नहीं कुछ दिया है तो 10 मानेंगे, है ना, 10 मानेंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या कहता है लॉग का कि बेस का कितना पावर करेंगे क्या बन जाए, इंडेक्स बन जाए। बेस क्या है 10, है ना, तो 10 का कितना पावर करे कि 100 हो जाए, 2 करोगे तो हो जाएगा 10 के पावर 2, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा जैसे मान लो कि लॉग दिया है 27 बेस 3, है ना, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बेस क्या है 3 है, तो 3 का कितना पावर करें कि 27 हो जाए, यानी 3, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दिया है 625 अब बेस 5 दिया है, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो 5 की पावर कितना होगा 4, है ना, यानी इसका 4 करेंगे तो 625 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। जैसे मान लो कि ये दिया है लॉग -8 बेस 2, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, जिस नंबर का लॉग लिया गया, ठीक है, -8 बेस 2 है,
तो ये हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा। वैल्यू हम तो बाद में सोचेंगे, पहले डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? जिस नंबर का लॉग लिया गया वो दैट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर निगेटिव दिया है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। उसी तरह से लॉग मान लो कि दिया है 8 बेस 1 दिया है, ठीक है, तो बेस तो पॉजिटिव तो है लेकिन 1 है, तो ये भी हमारा डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, है ना। जैसे मान लो कि दिया है log 0 बेस 2, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या है? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई log 8 बेस -2, निगेटिव तो किसी कीमत पे लेना ही नहीं है, ठीक है, निगेटिव और 0 डिफाइंड, ये भी डिफाइंड हमारा नहीं है। तो इस तरह से हम लॉग को समझ सकते हैं बेसिक डेफिनेशन के आधार पे, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन और उस पर करस्पॉन्डिंग कुछ एग्जाम्पल है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक दो स्टैंडर्ड नोटेशन है इसमें, नोटेशन नहीं टर्म है, नोटेशन नहीं कह सकते हो, टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी ये है, इसमें आता है एक कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर में स्टिक जोड़ दो, एंड दूसरा होता है मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ये भी लॉग के अंदर दो टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि लॉग का जो वैल्यू है ना, वो हमारा पार्शियली इंटीग्रल और पार्शियली फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। लॉग का जो वैल्यू है वो पार्शियली इंटीग्रल और पार्शियली फ्रैक्शनल हो सकता है ना। तो जो इंटीग्रल पोर्शन होगा उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो पार्शियल होगा वो, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो मैंटिसा कहलाएगा। तो इसमें लिख सकते हो डेफिनेशन कि द वैल्यू ऑफ लॉग is partially integral ऐसा लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ लॉग इज पार्टली या पार्शियली और एंड partly fractional, the integral portion is known as characteristic and fractional portion is known as मैंटिसा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे ये देख सकते हो। पहला एग्जांपल, जैसे मान लो दिया है कि log 100 बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 2 हो जाएगी, तो इसको 2.0 लिख सकते हो। तो इसमें जो 2 है वो क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक, है ना। और जो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है वो क्या कहलाएगा? मैंटिसा। इस तरह से इंटीग्रल पर ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका तो 2 है। अब जैसे फ्रैक्शनल का भी देख सकते हो, जैसे इस तरह से है कि log मान लो दिया है 795, ठीक है,
795, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 2.90, ऐसे ऐसे आएगा 0, इस तरह से, है ना। तो इसमें जो इंटीग्रल पोर्शन है, ठीक है, ये बेस 10 है ना। जो इंटीग्रल पोर्शन क्या है? 2 है, तो इसको पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पोर्शन है ये 0.90035, दैट विल बी क्या हो जाएगा? मैंटिसा कहलाएगा, ये मैंटिसा कहलाएगा, है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, बस नाम दे दिया गया है, टर्मिनोलॉजी है ना। समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ ऑफ y बराबर log x टू दी बेस a, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो, इसमें दो ग्राफ बनेगा बेसिकली। दो ग्राफ क्यों बनता है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेस दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट में 1 पे ब्रेक है, तो 0 से 1 में एक अलग ग्राफ होगा और 1 से इनफाइनाइट में अलग ग्राफ होगा। जिस नंबर का लॉग लिया गया है वो तो दोनों में रहेगा, वो तो पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो पहला केस लेते हैं। ठीक है, पहला केस 1, कि जब x पॉजिटिव हो, जिस नंबर का लॉग लिया गया वो तो होना ही चाहिए, और जो बेस की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच है ना, 0 से 1 के बीच है। तो इसमें जो ग्राफ निकल कर आता है लॉग का, कुछ ऐसे आता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, है ना। ठीक है, 0 प्लस पे ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाता है इसमें, और फिर ऐसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया जब 0 से 1 के बीच में है। ये x एक्सिस को 1 पे कट करता है, इसीलिए 1, 0। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस a का ग्राफ, जब बेस क्या है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, बेस बस ये डिसाइड करता है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, है ना। बेस बस इतना डिसाइड करता है कि ग्राफ ये लेना है कि दूसरा लेना है। दूसरा ग्राफ मैं लेता हूँ, है ना। अच्छा, इसमें पहले इस ग्राफ में हम देखते हैं, जिसे कोई नंबर दे दिया है, तो क्या हम ग्राफ को देखकर उसका साइन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, पहला एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं लेता हूँ कि log 2 बेस 1/3, इसका साइन क्या होगा? वैल्यू नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले इसका बेस देखो, बेस 0 से 1 के बीच में है, डिफाइंड तो है ही लॉग, है ना। जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ यहीं लेंगे, है ना। ग्राफ यहीं 0 से 1 के बीच वाला है। अब जिस नंबर का लॉग लिया गया है, यानी x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो x एक्सिस पर 2 कहाँ पड़ेगा? 0 से 1 के बीच पड़ेगा या 1 से बाहर पड़ेगा? बाहर पड़ेगा। ये मान लो कि 2 यहाँ पे आ गया, है ना। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखो कहाँ जा रहा है? निगेटिव की तरफ, निगेटिव वाई में जा रहा है। तो इसका साइन क्या होगा? लेस देन 0। सिंपल, है ना। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि दिया है कि log 1/3 और बेस 1/5 है, क्या होगा इसका साइन? ठीक है, तो अब 0 से बेस देखो तो 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ यही है। अब जो 1/3 है, जो x की वैल्यू है, वो 0 से 1 के बीच पड़ेगी। ये 1/3 मान लो यहाँ पे कहीं पड़ेगा, है ना। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, है ना। तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल है बताना साइन। ठीक है, तो ग्राफ का हेल्प से हम लोग साइन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच की ग्राफ था। अब देखते हैं 1 से बड़े वाले का, है ना। दूसरा ग्राफ केस 2 लेते हैं। केस 2 में जब बेस का जो वैल्यू है जो बेस का वैल्यू है 1 से बड़ा है ना। बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है,
तो इस केस में जो ग्राफ निकल कर आता है कुछ ऐसे आता है। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0 प्लस पे माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाता है, ठीक है, और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की तरफ भागता है। एक्स एक्सिस को वही 1,0 पे कट करेगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, y बराबर log x टू दी बेस a का तो है ही, लेकिन कब की बात है, जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है ना। अब इसका इस पर भी साइन हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, साइन बताओ इसका। जैसे मान लो कि पहला एग्जांपल है कि log 2 बेस 3, इसका साइन क्या होना चाहिए। तो बेस 3 है, 1 से बड़ा है, तो ग्राफ यही होगा, है ना। जो जिस नंबर का log लिया गया 2 वो कहाँ पड़ेगा, 1 के बाद, यानी 2 मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है। 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना। उसी तरह से मान लो एक एग्जांपल है log 1/2 और बेस 4 है, इसका साइन क्या होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ तो यही होगा चूँकि बेस 1 से बड़ा है, और 1/2 कहाँ पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में, है ना, यहाँ कहीं पड़ेगा। इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नीचे निगेटिव है, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ को देखकर हम साइन बता सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का ग्राफ है। अब आगे आते हैं प्रॉपर्टीज पे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसके कुछ 10 प्रॉपर्टीज है ना। अब उसका यूज करके हम लोग फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर सकते हो। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है जिसे पहले से भी पता होगा आप लोगों को। जैसे मैं पहला प्रॉपर्टी लेता हूँ, इसका पहला प्रॉपर्टी है log a इंटू बी, है ना। log a इंटू बी 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, डिफाइंड होगा। अब इसमें हम लोग डिफाइंड की बात नहीं करेंगे, ये मान कर चलेंगे कि पहले से डिफाइंड है। बेस कुछ भी हो, है ना, बेस नहीं दिया है तो 10 मानेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है log a प्लस log b, ये दोनों एडिशन में चला जाएगा, अलग अलग करके जोड़ दो, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी log a बाई बी, है ना, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, यानी log a माइनस log b। तीसरा log a टू द पावर m, है ना, log a टू द पावर m इक्वल टू लिख सकते हो m log mod a, m log mod a, है ना। ये हमने mod क्यों लगाया है, बहुत सारे लोग इसको m log a भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो 100% सही नहीं है, लेकिन अब 100% सही होगा, ठीक है। वो सही क्यों नहीं है बिना मॉड के, जैसे मान लो कि ये m हमारा इवन हो जाए, इवन नंबर हो जाए, जैसे 2 हो जाए, है ना, और a निगेटिव हो जाए। जैसे मान लो कि फॉर द एग्जांपल इस तरह से कि log -10 के पावर 2, तो क्या इसको हम इस प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, यदि मॉड ना लगाएं तो 2 log -10 लिखना पड़ेगा। क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि इधर तो डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -10 का स्क्वायर 100 होता है, ये डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हमारा बराबर नहीं हो सकता, ये गलत है। इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। ऑड के केस में तो हो जाएगा, लेकिन इवन के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो मॉड लगा दोगे तो करेक्ट माना जाएगा, है ना। तो m log mod a, ठीक है। चौथा log 1 बेस कुछ भी हो, मान लो कि a है बेस, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। अभी ग्राफ में भी हम लोग देखे थे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया था, 1 पे, है ना। फिफ्थ में जैसे जिस नंबर का log लिया गया और उसका बेस दोनों बराबर हो जाए तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जिस नंबर का log लिया जाए और उसका बेस बराबर हो जाए तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। उसी तरह से अगला प्रॉपर्टी 6, log a टू द पावर अल्फा
यहाँ पास पास लिखते हैं log a टू द पावर अल्फ़ा बेस b टू द पावर बीटा, है ना। यदि ये लिखा हुआ है तो इसका जो ये तो बेस तो ये है b के पावर बीटा, और जिस नंबर का log लिया गया वो a के पावर अल्फ़ा है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है दोनों का वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई में कर दो, log a टू द बेस b के बराबर हो जाता है। यानी इसको लिख सकते हो अल्फ़ा बाई बीटा log a टू द बेस b, है ना। सेवेंथ log a टू द बेस b, ठीक है। a और b को इंटरचेंज कर दो तो ये रेसिप्रोकल में चला जाता है, यानी 1 बाई log b टू द बेस a लिख सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, इसी को हम दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, log a टू द बेस b को लिख सकते हो log a डिवाइडेड, इसको एक ही log को log a टू द बेस b को log a बाई log b लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस जो होगा वही यहाँ का बेस होना चाहिए। जैसे मान लो कि log a टू द बेस c लिखा आपने, तो यहाँ भी c ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ c लिख दिया यहाँ d लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। log a टू द बेस b को log a बाई log b लिख दो, जब कुछ नहीं लिखे हो तो 10 बना जाएगा, यानी जो बेस मेंशन यहाँ पे होगा वही सेम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तब सही माना जाएगा। अगला a के पावर log b बेस a, है ना। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक लगा है ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह दिख रहा है। a के पावर एक नंबर है वो log है, ठीक है। तो जो यहाँ का बेस है वो a है और log का बेस भी a है, यानी दोनों जगह का बेस सेम है। तो जिस नंबर का log लिया गया वहीं इसका वैल्यू हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, b हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू b हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी, a के पावर log x, ठीक है। a के पावर मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, नीचे चला जाएगा ज़्यादा, इधर लिखता हूँ। 9 तक हो गया होगा, 9 तक लिख लो, आगे लिखो। a के पावर log x, ठीक है। ये भी इसी तरह से दिख रहा है, बस यहाँ पर बेस नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया है तो 10 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस नंबर का log लिया गया और यहाँ का बेस इंटरचेंज कर दें तो बात बराबर हो जाता है, x के पावर log a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर अंडर रूट log b बेस a, है ना। a के पावर अंडर रूट log b बेस है। ये भी प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह से होगा, देखने में इस तरह लग रहा है, बस यहाँ पर रूट है, इरेशनल की तरह दिख रहा है ना। तो यहाँ और यहाँ का भी इंटरचेंज करेंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी b यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, b के पावर अंडर रूट log a। अब यहाँ का बेस क्या होगा, यहाँ का बेस a है, यहाँ का बेस a था तो यहाँ पे a था, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ का बेस b है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी याद रखो, ध्यान में रखो, तो लॉ के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसको हम लोग 1 बाई 1 प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ लिख लिए होगे, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो कि पहला जो प्रॉपर्टी बताए थे कि log a इंटू बी इजकल टू log a प्लस log b, है ना। इसको कैसे, ये इतना कैसे हो गया, सवाल ये उठता है। तो इसमें सबसे पहले जैसे राइट हैंड साइड से लेते हैं, इसको कुछ मान लो, ठीक है। मान लेते हैं इसको अल्फ़ा मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इजकल टू log a, ठीक है। बेस 10 नहीं दिया है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। एंड बीटा इजकल टू log b बेस 10, है ना। अब यहाँ पर log का बेसिक डेफिनेशन का यूज करो, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि बेस का कितना पावर करें कि वो इंडेक्स बन जाए, यानी जिस नंबर का log लिया गया, है ना। तो इसको लिख सकते हो यहाँ से, बेस क्या है 10, यानी 10 टू द पावर अल्फ़ा बराबर क्या आएगा a, है ना। और यहाँ से क्या आएगा, एंड 10 टू द पावर बीटा इजकल टू क्या आएगा
बी आएगा, 10 टू द पावर बीटा इक्वल टू बी, है ना। अब ए और बी का वैल्यू उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड में मत रखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए बी निकालना है, ठीक है। तो नाउ ए बी इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर अल्फा इंटू 10 टू द पावर बीटा, इसको लिख सकते हो 10 के पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ए बी बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। फिर वापस लॉग के डेफिनेशन पे आओ। लॉग का डेफिनेशन क्या कहता है कि बेस का कितना पावर करें कि इंडेक्स बन जाए, है ना। यानी यहाँ पर 3 नंबर है, पहला नंबर ए बी है, दूसरा 10 है, तीसरा अल्फा प्लस बीटा है। तो हम डेफिनेशन में बताए थे कि जो बेस का एक्सपोनेंट होता है वही क्या कहलाता है, लॉग कहलाता है। यानी दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग ए बी, इसको क्या लिखेंगे, लॉग ए बी टू दी बेस 10, है ना, कि बेस का कितना पावर करें कि इंडेक्स बन जाए। अब अल्फ़ा किसको माने थे, अल्फ़ा माने थे लॉग ए बेस 10 को, तो ये हो जाएगा लॉग ए बेस 10 प्लस बीटा को लिख सकते हैं लॉग बी बेस 10 बराबर लॉग ए बी बेस 10। हो गया प्रूफ, है ना। तो बहुत सिंपल है, बस इसमें एक ही चीज़ का देखो बार बार यूज हो रहा है, लॉग का बेसिक डेफिनेशन का। तो उसको ठीक से समझ जाओगे तो फिर ये सारे अपने से भी प्रूफ कर सकते हो, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये समझने की बात है कि बेस का कितना पावर करें कि इंडेक्स बन जाए, है ना। लॉग का बेसिक डेफिनेशन ये हमेशा दिमाग में रखो, रिकॉल करो, जब भी कभी भी गड़बड़ होने लगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन में ये इसको एज ए क्वेश्चन मानकर सॉल्व करो, है ना, तो और बेहतर क्लियर होगा। अब जैसे मान लो कि दूसरा पे हम आते हैं, जिससे ये पहला हो गया है, दूसरा मैं प्रूफ करता हूँ, दूसरा खुद से करो आप लोग। जैसे दूसरा है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, लॉग ए बाई बी, है ना, लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरह से मान लो, है ना, इसको हमने अल्फ़ा कह दिया, इसको अल्फ़ा कह दिया कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू लॉग ए टू द बेस 10 एंड बीटा इक्वल टू लॉग बी टू दी बेस 10। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, 10 टू दी पावर अल्फ़ा इक्वल टू ए, और यहाँ से हो जाएगा 10 टू दी पावर बीटा इक्वल टू बी, है ना, ये बी हो गया। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, ए बाई बी, तो ए बाई बी बराबर 10 टू दी पावर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर बीटा, है ना। यानी यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया 10 टू दी पावर अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी ए बाई बी बराबर क्या आ गया, 10 का पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा को लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ ए बाई बी टू द बेस 10, है ना। फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फ़ा की वैल्यू क्या था, लॉग ए था माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ यूज हो रहा है कि बेस का कितना पावर करें कि क्या बन जाए, इंडेक्स बन जाए, ठीक है। सिंपल है। तीसरा देखो, तीसरा था लॉग ए टू द पावर अल्फ़ा इक्वल टू क्या था, अल्फ़ा लॉग मॉड ए, अल्फ़ा लॉग क्या था, मॉड ए, है ना। तो इसमें किसी को मान लो कुछ भी, जैसे मान लो कि हम इसी को y मान लेते हैं, इसको y मान लो कि लेट y इक्वल टू लॉग ए टू द पावर अल्फ़ा, बेस नहीं दिया है तो 10 मानेंगे, है ना, बेस को क्या मान लेंगे 10। अब यहाँ पर लॉग का डेफिनेशन यूज करो, ठीक है। बेस का कितना पावर है 10 के पावर y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर अल्फ़ा, यहाँ पर क्या होगा ए टू द पावर अल्फ़ा। या इसको ये भी लिखा जा सकता है कि भाई अल्फ़ा को होल पावर में 1 बाई अल्फ़ा कर दो दोनों साइड में, तो ये बनेगा 10 के पावर y बाई अल्फ़ा, है ना, 10 टू द पावर y बाई अल्फ़ा बराबर a होल पावर 1 बाई अल्फ़ा कर दिया। अब फिर लॉग का बेसिक डेफिनेशन यूज कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो बेस का, ये बेस है, बेस का कितना पावर करें क्या बन जाए, इंडेक्स बन जाए। यानी y बाई अल्फ़ा क्या लिखोगे, लॉग a टू द बेस 10, यानी y क्या हो गया, y बराबर अल्फ़ा लॉग
ए टू द बेस 10, है ना। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि मॉड में है, क्योंकि यहाँ पर ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। या तो पॉजिटिव मेंशन कर दो या मॉड में लिख दो, एक ही बात है। इस तरह से, क्योंकि ये खुद ही पॉजिटिव नंबर है, ये फिर वही यूज हुआ, है ना। अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या था, log 1। log 1 तो प्रैक्टिकली देखे हम लोग, है ना, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। log a टू द बेस a वो प्रूफ कर सकते हो। जैसे log हमने क्या लिखा, log a टू द बेस a इजकल टू 1, है ना। तो इसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका है कि इसको मान लो y, कि लेट y इजकल टू log a टू द बेस a, है ना। तो क्या होगा, a टू द पावर y इजकल टू a हो जाएगा। a टू द पावर y इजकल टू क्या हो गया है, a, यानी a के पावर यहाँ पर क्या बचा 1, तो बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। सिंपल है। उसी तरह से अगला जो एग्जांपल है, अगला जो था, जो भी नंबर है देख लेना। जैसे छठा प्रॉपर्टी था यार, कि log a टू द पावर अल्फा बेस b टू द पावर बीटा, है ना। ये हमने क्या बताया था कि अल्फा बाई बीटा log a टू द बेस b, ठीक है। अल्फा बाई बीटा log a टू द बेस b, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर सकते हैं इसको कैसे, इसको y मान लो, लेट y इजकल टू log a टू द पावर अल्फा बेस b टू द पावर बीटा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस है b के पावर बीटा, तो बेस का कितना पावर करें कि ये इंडेक्स बन जाए, यानी इसको लिख सकते हो बेस b के पावर बीटा, ये b के पावर बीटा बेस है का होल पावर कितना होगा, y बराबर a टू द पावर अल्फ़ा, ठीक है। इसको अगेन लिख सकते हो b के पावर बीटा y इजकल टू a टू द पावर अल्फ़ा, है ना। इधर का अल्फ़ा हटाओ, पावर 1 करो इधर, तो क्या होगा, 1 बाई अल्फ़ा करना होगा। इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट b के पावर कितना लिख सकते हो, बीटा y डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा a, है ना। अब फिर वही लॉ का डेफिनेशन, बेस का कितना पावर करें कि वो नंबर बन जाए, इंडेक्स बन जाए, यानी यहाँ पर लिख सकते हो बीटा y डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इजकल टू log a टू द बेस b, ठीक है। यहाँ से y निकाल लो, अल्फ़ा बाई बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई बीटा, ठीक है, log a टू द बेस b, ठीक है। यही प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है ना, बस। और हर प्रॉपर्टी में प्रूफ करने में क्या यूज हो रहा है, वही बार बार लॉग का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ लॉग, अब आगे वाला खुद से करना आप लोग। जैसे log a टू द बेस b को हम लोग 1 बाई log b बेस a कैसे लिख सकते हैं, वो उसी तरह से हो जाएगा। उसी तरह से log a टू द बेस b को लिख सकते हो कितना, log a बाई log b, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब अगला उसके था एक प्रॉपर्टी, इसको न मान के पूरे को किसी ने मान लिया y, जिसे मान लो इस तरह से कि लेट y इजकल टू a टू द पावर log b बेस a, ठीक है। तब कैसे प्रूफ होगा इतना, तो दोनों तरफ log ले लो, है ना। दोनों तरफ क्या लेंगे, log जिसका बेस a है, टेकिंग log बोथ साइड टू द बेस a, तो ये बनेगा log y टू द बेस a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a टू द पावर log b बेस a। अब ये तीसरे प्रॉपर्टी से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू log a टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू इतना है, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं log b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log a टू द बेस a, इधर log y टू द बेस a है, तो ये log a टू द बेस a की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस और इंडेक्स सेम है। तो क्या बच गया, log y टू द बेस a बराबर
लॉग बी टू दी बेस ए। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉग है, बेस बराबर है, तो जिस नंबर का लॉग लिया गया वो भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अब आगे आते हैं इसी में अगला प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी था बच्चों एक प्रॉपर्टी ये था कि a के पावर log x है ना बराबर x टू दी पावर log a, ये भी था। तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो इसको प्रूफ, है ना। कैसे, किसी को y मान लो, जैसे मान लो किसी को हमने y मान लिया लेफ्ट हैंड साइड को, कि लेट y इजकल टू a टू दी पावर log x, y इजकल टू a टू दी पावर log x, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लो जिसका बेस क्या हो, a हो, है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पर लिख दो चाहो तो, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस a, है ना। तो क्या बनेगा, log y टू द बेस a बराबर इधर क्या हो जाएगा, log x, है ना, log x इंटू log a बेस a, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमें x के पावर log, इसको अच्छा दूसरा चीज़ कि इसको ये भी लिख सकते हैं log y बाई log a, ठीक है, log y बाई log a बराबर log x, ये भी इसको लिख सकते हैं log y बराबर log x, है ना, इस तरह से। या इसको ये भी लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट log y बाई log x, log y बाई log x बराबर log a, है ना, log y बाई log x बराबर है। अब जो एक प्रॉपर्टी बताए थे log a बाई log b, इसको लिख सकते हो log a टू द बेस b। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट log y टू द बेस x बराबर log a, है ना, log a। अब यहाँ पर फिर अपना log का बेसिक डेफिनेशन का यूज करो, इसको एज ए कांस्टेंट मानो, है ना, इसको log मानो, जिस नंबर का log लिया गया ये y है और बेस x है, तो बेस का कितना पावर का एक इंडेक्स बन जाए, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर log a, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपल है। अभी और भी बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, कोई कहीं कोई थॉट्स नहीं है। जैसे अगला मैं लेता हूँ एक लास्ट प्रॉपर्टी, एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर अंडर रूट log b टू द बेस a इजकल टू b टू द पावर अंडर रूट log a टू द बेस b, ये था, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक सिंपल टेक्निक अपनाएंगे, इसको कुछ मान लेते हैं और इसको अलग से मान लेते हैं और दोनों की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यदि दोनों की वैल्यू हम इक्वलाइज कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। मान लो कि लेट x बराबर a टू द पावर अंडर रूट log b बेस a, है ना। यहाँ पर log ले लेते हैं जिसका बेस a हो, ठीक है। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, log के डेफिनेशन से भी लिख सकते हो log x टू द बेस a, है ना, बराबर अंडर रूट log b बेस a, ठीक है। अब इस रूट को हटाओ, रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, log x बेस a का होल स्क्वायर इजकल टू log b बेस a, है ना। अब एक जो प्रॉपर्टी था हमारे पास log a टू द बेस b को लिखे थे log a बाई log b, है ना, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो इसको लिखा जा सकता है log x डिवाइडेड बाई log a का
होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाई, है ना, log a। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर log a है, यहाँ पर log a है, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से कि भाई log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log a का होल स्क्वायर। तो एक काट दो, एक पावर कट गया, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा कि log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा log a इंटू log b। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। सिमिलरली इसको हम y मान सकते हैं कि लेट y इक्वल टू अगेन लेट y इक्वल टू b टू द पावर अंडर रूट log a टू द बेस b है ना। तो फिर से वही काम करो, इसको कितना लिख सकते हो, बेस का कितना पावर करें कि इंडेक्स बन जाए, तो यानी ये लिखा जा सकता है log y, या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि दोनों साइड में log ले लो जिसका बेस क्या हो, b हो, तो log y टू द बेस b इक्वल टू अंडर रूट log a टू द बेस b, है ना। तो ये बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, log y बेस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा log a टू द बेस b। ठीक है, फिर वहीं प्रॉपर्टी लगा दो log a टू द बेस b वाला, log a बाई log b, तो ये हो जाएगा log y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log b का होल स्क्वायर इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई log b। फिर जैसे उसको कैंसिल किया था, इसको यहाँ से कैंसिल करो, तो यहाँ से आ जाएगा log y का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये log b एक बचा है, तो log a इंटू log b, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, है ना। अब देखो 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से log x का होल स्क्वायर बराबर log y का होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, log x का होल स्क्वायर इक्वल टू log y का होल स्क्वायर दोनों जगह है, हट जाएगा, log बराबर है तो जिस नंबर का log लिया गया वो भी क्या होगा, बराबर होगा। दिस मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। सिंपल है, तो इसको बच्चों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हमारा प्रॉपर्टीज का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे, तो वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।